బొజ్జ రమాదేవి శ్యామయ్య शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज मेरा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ प्रायश्चित। लेखक भगवती चरण वर्मा। यह पाठ प्रथम सेमेस्टर छात्राओं के लिए रिवीजन के रूप में प्रायश्चित पाठ। प्रायश्चित का अर्थ होता है किए गए विषयों को, किए गए पापों को प्रक्षालन करना, उसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित मतलब किया गया गलतियों को सुधारने के लिए कुछ न कुछ प्रायश्चित कह सकते हैं। कुछ न कुछ उसका सुलझाव ढूंढकर उसको ठीक करना प्रायश्चित कहा जाता है। अंधविश्वास के रूप में प्रायश्चित का अर्थ होता है किए गए पापों को कुछ दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके धुलवाना, उसको प्रायश्चित बोलते हैं। इस अंधविश्वास का खंडन करते हुए लिखी गई इस कहानी के लेखक छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1903 में राफीपुर जिला उन्नाव में हुआ था। वे चित्रलेख नामक फिल्म भी बनाए थे, चलचित्र। इनके कथा वस्तु धार्मिक रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को निर्मूलन करना, छिछली भावुकता का विरोध करना, मतलब भावुकता और भक्ति के रूप में आड़ में अनेक प्रकार के जो दुष्कार्य करने वालों को उनके विचारधाराओं को खंडन करना इनका इन साहित्य का मुख्य विषय रहा है। प्रस्तुत पाठ प्रायश्चित। इस कहानी में लेखक समाज में रहने वाले रूढ़ियां, उसके साथ साथ परिवार में, सनातन परिवारों में रहने वाले रूढ़ियों को व्यंग्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। शास्त्रों के अनुसार पापों को धुला सकते हैं, नरक को जाना घुमा के उसके बजाय स्वर्ग पर सिधार सकते हैं। ऐसा कथन को इन्होंने एक हास्यपूर्ण वर्णन किए थे। कहानी में गए तो एक सनातन धर्मनिष्ठा परिवार में नई नई सी नवेली बहू के रूप में रामू की पत्नी आई थी। वह प्रथम बार ससुराल आई थी नववधु बालिका, शादीशुदा सुहागिन के रूप में। उनकी सास हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। रामू की बहू सिर्फ 14 वर्ष की आयु बालिका है। इसको पूरा भंडार घर की चाबियां, पूरे घर के जो
व्यवहार कामकाज करने के लिए चाबियां सौंपाया गया है। नए नवेले बहू और मासूम बालिका 14 वर्ष की बालिका होने के नाते रामू की बहू हमेशा भंडार घर खुला रख के अपने कामों में लगी रहती थी। जिधर भी बैठो उधर सोया करती थी, बैठे बैठे ही सोया करती थी। उसको पता नहीं ना किस तरह का जो भंडार घर को संभालना, किस तरह का जो वस्तुओं को संभाल के रखना, सभी व्यवहार को सही तरीके से सही ढंग से करना उनको पता नहीं। नादान बालिका है, इसलिए वह इस तरह का लापरवाह से घर के भंडार घर को छोड़ देती थी खुला, बिना दरवाजा बंद करके। उस घर में एक बिल्ली रहती थी, उस कबरी बिल्ली। उस पर काले धब्बे रहते थे, इसलिए उसको कबरी बिल्ली बोलते हैं। रामू की बहू की लापरवाही उस बिल्ली के लिए सौभाग्य बन गया है, क्योंकि भंडार घर खुला रहता है, उसमें घी दही सभी स्वादिष्ट दूध संबंधित खाद्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। बिल्ली के लिए सब कुछ बहुत पसंदीदा वस्तु रहता है, पूरे घी मक्खन दूध दही फिर बनाए गए खीर समझो। रामू की बहू उस तरह का जहां भी बैठे बैठे सोया करती थी, भंडार घर खुला छोड़ के। वह बिल्ली पूरे अपने पेट भर दूध दही घी मक्खन जो मिले वो सब चाट देती थी, फिर छटपट गायब हो जाती थी। इस तरह का रोज वैसा ही हो रहा है। रामू की बहू की सास ससुर से झिड़कियां मिलती थी, तुम इस तरह का लापरवाही मत बनो, श्रद्धा पूर्वक पूरे कामकाज में रहो। इस तरह का करती थी उन्होंने। ओके, एक दिन इस तरह का रोज बरोज वैसे ही कबरे बिल्ली उड़ा जाती थी, पूरे दही मक्खन आदि दूध। इस तरह का बहुत थन आती थी रामू की बहू को। एक दिन रामू की बहू अपने पति के लिए एक स्वादिष्ट खीर बनाकर भंडार घर में ऊपर कटोरी पर कटोरी में रख के ऊपर एक छज्जे पर रखती थी। बादाम पिस्ता मखाने की जो मिठाई बनकर खीर नामक, इस तरह का बनाए गए खीर को ऊपर छज्जे पर रखकर रामू की बहू लापरवाह वैसे ही खामोश बैठती है एक जगह, छलांग मार के उस पूरे खीर को चबा देती थी खबरी बिल्ली। बहुत रोना आती है रामू की बहू को, बहुत नाराज होते हैं खबरी बिल्ली के प्रति। उसको कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करके इस बिल्ली को भगाना है, नहीं तो कुछ न कुछ करना है, ऐसा तय कर लेती है रामू की बहू अपने मन में। एक दिन रामू की बहू बिल्ली को एक कटोरे में दूध भराकर दहलीज पर रखे पीछे छुप जाती है। तब दूध पीने के लिए कबरी आई तो बहू ने पाटा से उस पर पटक देती है। इससे बेचारे बिल्ली न हिला न डुला, एकदम लुढ़क गई। इससे रामू की बहू एक
ऐसा सोचती है कि आज से मेरा तो खबरी बिल्ली का पीछा छूट गया। मैं आज से आराम से रह सकती हूँ। भंडार घर खुला रहने पर भी कुछ नहीं होता। सब कुछ पकवान, दूध वैसे कि तैसा रहता है। ऐसा सोचते हैं, मन को कुछ शांति सा महसूस करती है रामू की बहू। फिर इस तरह का बिल्ली को मारते हुए उस घर में काम करने वाली मेहरी जो देख लेती है काम करने वाली, वह पूरे घर में बोल देती है और मोहल्ले में भी यह विषय पता चल जाता है। तब सब लोग एकत्रित होकर बिल्ली की हत्या के बारे में बातचीत करके तय करते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्ली की हत्या से कुंभी पाक नरक मिलता है। इसलिए हम पंडित को बुलाकर इसके लिए, इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तब तो बिल्ली की हत्या का पाप छूट जाता है, ऐसा सोचते हैं। उस गांव में रहने वाले परम सुख नामक पंडित को बुलावा गया। वह आकर पूरा प्रायश्चित का जो सामान बताता है। वह बोलता है कि 11 तोले की सोने की बिल्ली, 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पचेरी घी, मन भर नमक, 21 दिन पूजा पाठ, 21 रुपये और 5-5 ब्राह्मणों का भोजन। ये पूरा बंदोबस्त करने पर प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसा कहता है। फिर तय न होने के बाद इस तरह का प्रायश्चित करने के लिए प्रबंध करने के लिए सब लोग कामों में लग जाते हैं। इतने में घर में रहने वाली मेहरी आकर कहती है कि मालकिन, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ऐसा कहने पर क्या होता है कि प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं पड़ता। उस तरह का पूरे वस्तुओं को ब्राह्मण पर उंडेलने के बजाय इस तरह का बिल्ली भाग गई ऐसा बोलने पर सब लोग आराम से रह जाते हैं और वे निश्चय ही शांति शांतिपूर्वक वातावरण घर में रह जाते हैं। इसलिए एक ऐसा प्रबंध करते हैं कि जो बिल्ली मर गई के बजाय भाग गई कहकर एक कहानी रचाते हैं घर वाले। इस तरह का इस कहानी को सुनकर पंडित परम सुख भी लाचार होकर उल्टे पांव चले जाते हैं। फिर घर वाले आनंद से सांस लेते हैं। प्रायश्चित करना तो छूट गया। 11 तोले की सोने की बिल्ली की जरूरत नहीं। 10 मन, 5 मन, 5-5 मन, 4 पसेरी, 21 दिन पूजा पाठ और 21 रुपया, 5-5 ब्राह्मणों का भोजन, ये पूरा बंदोबस्त करना तो बंद रह जाएगा। इस तरह का इस कहानी में एक हास्य व्यंग्यात्मक विषय को हमारे सामने खड़ा कर दिए थे लेखक ने। इस कहानी से हमको एक यह सीख मिलती है कि बिल्ली मर गई तो प्रायश्चित चाहिए। बिल्ली मर गई कि जिंदा है किसी को भी नहीं पता।
कोई भी नहीं देखे, जाते समय पंडित भी नहीं देखे, घर वाले भी नहीं देखे। महरी आकर बोलते हैं कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। निजी रूप में बिल्ली उठकर भाग गई तो अच्छा, बेहतर होगा। बिल्ली की हत्या नहीं हो। वह बेहोश पड़ गया, अचानक उठकर भाग गई। अगर बिल्ली मर गई तो इतना सामानों से पूजा पाठ करने से किया गया कुंभी पाक का नरक इस तरह का छूट जाएगा। पाप इन वस्तुओं को देने पर धुल सकता है क्या? इस तरह का यह प्रश्न उठा देते हैं लेखक। मगर शास्त्रों के अनुसार, धर्मों धर्म ग्रंथों के अनुसार, अपने अपने धर्म नीति के अनुसार लोग इस तरह का ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से कुछ ना कुछ थोड़ा सा पाप तो प्रायश्चित तो हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। ये अपने अपने संस्कृति के अनुसार मान लेते हैं। मानने वाला मानते हैं, जो नहीं माने तो भी बेहतर होगा। मगर ऐसा करने से किसी न किसी को भी नुकसान तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा दान पुण्य करने से किया धरे जो पाप तो कम हो जाता है, सही। इस विषय को एक व्यंग्यपूर्ण रूप से बताए हैं हमारे लेखक भगवती चरण वर्मा जी। इससे हमको यह पता चलता है कि जो काम करते समय समझदारी से कुछ नीच सोचकर करनी चाहिए। एक सहज सिद्ध सुलझाव ढूंढनी चाहिए, मगर मारना सही काम नहीं। इस अंधविश्वास को खंडन करने वाले पाठ के लिए हम भगवती चरण वर्मा जी को धन्यवाद कहने चाहिए। जय हिंद, सुरक्षित रहो।